सन 1985 इंग्लैंड के पश्चिमी यॉर्कशायर से 16 साल की फ्लोरेंस नाम की लड़की गायब हो जाती है। उसके माता पिता ने पुलिस को बताया कि उनकी बेटी शाम को अपने दोस्तों के घर पार्टी करने गई थी। जब देर रात वो घर नहीं लौटी तो उन्होंने उसके दोस्तों से संपर्क किया, लेकिन दोस्तों ने बताया कि वो पार्टी में पहुंची ही नहीं। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन में जुट जाती है। दिन बीतते हैं, महीने बीतते हैं और बीत जाता है साल, लेकिन फ्लोरेंस का कुछ पता नहीं था। जुर्म की दुनिया में आज बात होगी इंग्लैंड की सीरियल किलर रोज मैरी पॉलिन वेस्ट की, जिसने 1973 और 1987 के बीच कम से कम 9 लड़कियों की हत्या की। उसके गुनाहों में उसके पति फ्रेड वेस्ट ने भी साथ दिया। रोजमेरी वेस्ट एक निडर मां की तरह लगती थी, लेकिन जब पुलिस उसके घर में दाखिल हुई तो कई युवतियों के शरीर के अवशेष मिले, जिसमें उसकी 16 साल की अपनी बेटी भी शामिल थी। ये दंपत्ति घर में वेश्यावृत्ति कराता और अगर इनके बच्चे विरोध करते तो उन्हें यातना दी जाती। 1995 में 10 हत्याओं के लिए दोषी ठहराए जाने के बाद से रोज यॉर्कशायर के HM जेल में बंद है। फ्लोरेंस का अभी तक कुछ पता नहीं चला था। 1973 से 1992 तक कई लड़कियां गायब हो चुकी थीं, लेकिन उनका कोई सुराग पुलिस नहीं जुटा पा रही थी। 6 अगस्त 1992 13 साल की एक लड़की पुलिस स्टेशन पहुंचती है और बताती है कि उसका पिता फ्रेड वेस्ट उसके साथ 3 बार बलात्कार कर चुका है। लड़की के बयान के आधार पर पुलिस फ्रेड को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन अदालत में जब लड़की अपने बयानों से पलट गई तो 7 जून 1993 को अदालत ने फ्रेड को रिहा कर दिया। हालांकि पुलिस ने फ्रेड के सभी 5 छोटे बच्चों को उससे छुड़ाकर बाल गृह भेज दिया। इसी दौरान पुलिस को पता चलता है कि फ्रेड की एक 16 साल की बच्ची हीथर लापता है, जिसे 1987 के बाद से नहीं देखा गया था। बच्चों की हालत देखते हुए पुलिस को शक था कि हीथर के लापता होने में कहीं न कहीं फ्रेड का ही हाथ है। इसके बाद पुलिस 25 क्रॉमवेल स्ट्रीट पर स्थित फ्रेड के घर की तलाशी लेने का फैसला करती है। पुलिस को घर में कुछ नहीं मिलता, लेकिन जब घर के गार्डन की खुदाई की जाती है तो उसमें कई युवतियों और 2 बच्चों के शव निकलते हैं। इसके बाद फ्रेड और उसकी पत्नी रोज को गिरफ्तार कर लिया जाता है। मुकदमे के दौरान रोज हत्याओं में शामिल होने से इनकार करती है और बताती है कि उसके पति ने अकेले ही सभी कत्ल किए हैं, लेकिन जब सख्ती से पूछताछ हुई तो इन गुनाहों की मास्टरमाइंड वो खुद निकली। उसने फ्लोरेंस की हत्या की बात कबूल की और बताया कि जब वो अपने दोस्तों के घर जा रही थी तभी रास्ते में उसने उसे अपने घर बुलाया। इसके बाद उसके पति ने उसके साथ बलात्कार किया। बलात्कार के दौरान फ्लोरेंस के साथ जुल्म की सारी हदें पार की गई। उसके जननांगों को चोट पहुंचाई गई, जिससे उसकी मौत हो गई। इसके बाद पति पत्नी ने उसे घर के गार्डन में दफना दिया। दरअसल रोज वेस्ट सेक्स एडिक्टेड औरत थी। वासना की आग ने उसे संगीन गुनाह करने पर मजबूर कर दिया था। बदन की आग बुझाने के लिए उसने अपने घर में वेश्यावृत्ति शुरू कर दी थी। लड़का हो या लड़की, वो हर किसी के लिए उपलब्ध थी। इस काम से उसे पैसे भी मिल रहे थे और जिस्म की आग भी बुझ रही थी। संबंध बनाने के दौरान रोज वेस्ट जानवर बन जाती थी और इसी दौरान उसने कई लड़कियों के जननांगों को चोट पहुंचाई, जिससे उनकी मौत हो गई। जो लड़कियां मर जाती थीं, उन्हें पति पत्नी अपने गार्डन में दफना देते थे। लेकिन जब उसके बच्चे बड़े होने लगे तो उन्हें घर का माहौल अजीब लगने लगा। उसकी बेटी हीथर को अपने माँ बाप के गुनाह पसंद नहीं थे, जिसकी वजह से उसे बुरी तरह पीटा जाने लगा। 7 साल की उम्र में उसकी माँ रोज वेस्ट ने हीथर के सिर पर तब तक लातें मारी जब तक कि उसने हिलना बंद नहीं कर दिया। वक्त के साथ हीथर का विरोध बढ़ता गया और एक दिन उसके पिता ने उसे सबक सिखाने के लिए बलात्कार किया। इसके बाद उसकी माँ रोज ने उसकी गला घोटकर हत्या कर दी। हत्या के बाद हीथर को गार्डन में ही दफना दिया गया। हीथर को उसके दूसरे भाई बहनों के सामने मारा और दफनाया गया ताकि कोई दूसरा बच्चा उनकी करतूतों का विरोध करने की हिम्मत ना करे। अदालत ने रोज और फ्रेड वेस्ट को 10 लड़कियों की हत्या का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई। सजा के कुछ दिन बाद फ्रेड वेस्ट ने जेल में आत्महत्या कर ली, लेकिन उसकी पत्नी रोज वेस्ट आज भी सलाखों के पीछे अपने दिन गिन रही है। तो दोस्तों, ये कहानी थी
इंग्लैंड के सीरियल किलर पति पत्नी की।